गुड इवनिंग। आज हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके सिलेबस में भी है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही जरूरी है। बेसिकली सब्जेक्ट पहले हम आपको समझा देते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या चीज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट एग्री करता है, वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो हमें जानना होगा कि वर्ब ओरिजिनल है क्या चीज। जो भी मूल वर्ब है, यानी जिसके अंत में आप आईएनजी यूज करते हैं, वो मूल वर्ब कहलाता है। उस मूल वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है और सारे मूल वर्ब प्लूरल है। तो नियम क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे भी नियम हैं जहां कि एक से अधिक सब्जेक्ट रहने के बाद समस्या ये हो जाता है कि क्रिया किसके अनुसार चलेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार या सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही जानना पड़ेगा कि वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच के एग्रीमेंट को आपको जानना होगा, तालमेल को जानना होगा। इसमें मेन फोकस है वर्ब पे। वर्ब यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसके कुछ नियम हैं और उस नियम को जानने के बाद तब आप उस वर्ब का एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्री उसको यानी उस वर्ब को आप यूज कर सकते हैं। हम अब आते हैं सब्जेक्ट पे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नोट डाउन कीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका दूसरा नाम है सिंटैक्स, यानी वाक्य विचार। इसमें सबसे जानना क्या है, लिखिएगा ऑल द वर्ब्स आर प्लूरल। अर्थात सभी मूल क्रिया मतलब जिसके अंत में आईएनजी यूज हो रहा है, सभी मूल क्रिया प्लूरल होते हैं। इसके अंत में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे गो, ये आपका प्लूरल हुआ। जैसे गो, ये आपका प्लूरल हुआ और सिंगुलर क्या हो गया, गोज। जैसे ईट, ये प्लूरल हुआ, सिंगुलर क्या हो गया, ईट्स। तो एस या ईएस लगा के हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। यानी इसका है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्रिया भी सिंगुलर होता है। यदि सब्जेक्ट
प्लूरल हो तो क्रिया भी प्लूरल होता है। जैसे देखिए ही गोज, चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर हो गया, लेकिन वी गो, वी प्लूरल है इसलिए ये प्लूरल, यानी वर्ब का एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, यानी जहां आप देखेंगे कि सब्जेक्ट एक से अधिक है तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगी, या कभी कभी सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है और क्रिया प्लूरल हो जाता है। इस नियम को आपको जानना है और इसमें आप बेसिकली ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। जैसे पहला, यदि वाक्य ऑप्टेटिव में हो तो क्रिया प्लूरल होता है। मान लीजिए आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो जिस वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आया हो, ऑप्टेटिव कहलाता है। ऐसे एक्सक्लामेटरी वाक्य में भी आता है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, लेकिन एक्सक्लामेटरी ऐसे एक्सक्लामेटरी वाक्य में भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन आता है, लेकिन वो एक्सक्लामेटरी वाक्य जो है वो वाक्य हा और या वाट से शुरू होता है, हा या वाट से। तो जो वाक्य हा वाट से शुरू हो रहा है और उस वाक्य के अंत में भी एक्सक्लामेटरी यानी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क्स आता है तो वो एक्सक्लामेटरी नहीं कहलाता है। वह वाक्य जिस वाक्य में हा वाट नहीं आया हो और उस वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आया हो तो वही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे गॉड डैश द किंग, नॉट, देखिए यहां नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क्स आया है, ऑप्शन में दिया रहेगा सेव और सेव्स, तो हम क्या भरेंगे, चूंकि क्या कह रहा है क्रिया प्लूरल होता है तो हम क्या दे देंगे, सेव दे देंगे, यही है। और कॉमन एरर यदि लेना रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा गॉड सेव्स द किंग, तो आप ये कह दीजिएगा ये वाक्य गलत है क्योंकि इसमें क्रिया हमेशा सिंगुलर नहीं, हमेशा प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं। अब हम आपको दूसरा नियम पे लेके चल रहे हैं। इसका दूसरा नियम है यदि वाक्य में आई विश कोमा एज इफ कोमा एज दो एज दो या इफ आई वर आया हो और उससे
प्लास्टिक को जरूरी है। और उससे कोरी कल्पना का अर्थ होता है कि वह वाक्य जिसकी इच्छा पूर्ति न हो सके। जैसे काश यदि मैं मंकी होता, ऐसी कल्पना जिसकी फुलफिलमेंट न हो सके। काश यदि मैं लायन होता। तो इस तरह का वाक्य जिसे कोरी कल्पना का भाव व्यक्त हो, या अर्थात आई विश, एज इफ, एज दो आया हो, तो उस वाक्य में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई डैश ए किंग, यहां रहेगा वाज और वर, हम क्या देंगे, वेयर दे देंगे। क्यों? इससे कल्पना का बोध हो रहा है। नेक्स्ट,